योग जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में, 200 देशों में से करीब करीब मानकर चलिए 225 से भी ज्यादा देशों में इस पहल के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग का काफी विस्तार हुआ है। जो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं वो योगा और मेडिटेशन को वो समझती हैं कि अब इनका असासा है यहाँ का, और वो उन्होंने भारत से ही हासिल किया। इतनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबका नमस्कार और साथ में जय भारत। भारत की मेडिटेशन और योगा को लेकर हर एक भारतीय के गर्व होना चाहिए, क्योंकि 21 दिसंबर को यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में योगा मतलब योग व्यायाम जो भारत की है और भारत से ही पोषा हुआ, इनको पूरे विश्व में कितनी मान्यता प्राप्त हुआ है। और साथ में आप सभी जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी आप कुवैत के दौरे में है। इसी दौरान पीएम मोदी एक महिला से मिले जो कुवैत में फर्स्ट योगा सेंटर स्थापित किया है। इस महिला की भारत की संस्कृति के प्रति आग्रह देख पीएम मोदी ने महिला की बहुत तारीफ किया है। मुस्लिम देश में भारत की योगा के विस्तार देख के पाकिस्तानी मीडिया चीखने लगा। योग जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में, 200 देशों में से करीब करीब मानकर चलिए 225 से भी ज्यादा देशों में इस पहल के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग का काफी विस्तार हुआ है, जो भारत का सॉफ्ट पावर कहा जा सकता है। तो उसी क्रम में ये जो महिला है शेखा अली जाबिर अल अली, इन्होंने कुवैत में योग को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इन्होंने पहला सेंटर वहाँ पर खोला योग को लेकर के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन्होंने पहला सेंटर वहाँ पर खोला। और कुवैत में एक महिला के द्वारा इस तरह का सेंटर खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर होते हैं तो इस तरह के लोग जिन्होंने योग की या फिर आयुर्वेद की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अपनी मुलाकातों की लिस्ट में ऐसे प्रमुख लोगों का भी वो नाम जरूर शामिल करते हैं। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है। हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं। हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं वो योगा और मेडिटेशन को वो समझती हैं कि अब इनका असासा है यहाँ का, और वो उन्होंने भारत से ही हासिल किया। और बड़ी तादाद में जो यहाँ की हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और भी जो अथॉरिटीज, सेलिब्रिटीज बड़ी किसी भी शोबे से वो भारत जाती हैं और बहुत डेकेड से जा रही हैं, सिर्फ क्या करने के लिए, इस तरह की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने के लिए या प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो आपकी जिंदगी बदल देता है, और इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इंडिया लीड सेलिब्रेशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में इंडिया ने लीड किया है इन सेलिब्रेशंस को। और ये जो मेडिटेशन को रिकॉग्निशन मिली है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि अब एवरी ईयर 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपको पहले हम ये बताते हैं
कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने किया इसकी क्या डिटेल्स हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड 21 December 2024 as the first World Meditation Day. This historic event established a annual global celebration of meditation, highlighting its transformative benefits for mental and physical health and its potential to foster peace and unity. The event featured a live global meditation session led by Shri Ravi Shankar, the renowned Indian spiritual leader and founder of the Art of Living Foundation. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।